हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के बारे में, जो कि आपका लास्ट लेक्चर पे फिनिश हो चुका था। तो आज हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में, रिलेशन के बारे में। ओके, ये केवल बोर्ड में आता है इसका क्वेश्चन। ओके, केवल बोर्ड के लिए है, ये इसमें जेईई का क्वेश्चन नहीं आता है। बोर्ड और सीईटी में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है। और हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन मैथ में रिलेशन क्या होता है। तो बात आती है यहाँ पे रिलेशन क्या होता है। जैसे कि हमें नेचुरल नंबर दे दिया गया और एक रिलेशन दिया गया कि जैसे मान लेते हैं कि a माइनस ये रिलेशन दे दिया गया, मॉड a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो ये एक रिलेशन क्वेश्चन में दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि जो नंबर्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं या फिर होल नंबर्स हैं। आपको उनके साइन मालूम होने चाहिए। जैसे कि n जो कैपिटल n होता है, जो कैपिटल n होता है उसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ये बस साइन मालूम होने चाहिए। और आपको r जो होता है वो होता है रियल नंबर, w जो होता है वो होल नंबर, z और i दोनों को बोलते हैं हम लोग इंटीजर। ओके, और जो q होता है वो रैशनल नंबर। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमें बस इन्हीं का यूज करना है। क्वेश्चन में दिया जाएगा और हम जो नंबर सेलेक्ट करेंगे वो नंबर जो होंगे वो ए नंबर्स में से कोई एक नंबर होगा। ओके, जैसे अब बात आती है कि रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो रिलेशन 3 टाइप्स का होता है। एक्चुअल में वो 4 टाइप्स का ही होता है, बट हमें जो पढ़ना है वो 3 टाइप्स पढ़ना है। और सॉरी 4 टाइप्स पढ़ना है, होता है 3 टाइप्स का ही है। फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अभी नोट मत कीजिएगा, अभी आपको मैं लिखाऊंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और लास्ट इज अ ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों मिल जाएंगे, अगर ये तीनों मिल जाएंगे, दैट मींस यहां से जब ये तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई कर देगा जो रिलेशन, उसे बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो आपका सीईटी में क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि एक रिलेशन दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि वो कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मींस आपको ऑप्शन देगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। आपको ये प्रूव करना होगा। और बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो भी 1 मार्क्स में भी आता है, 4 में भी आता है और 6 मार्क्स में भी चैप्टर आता है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कम से कम आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा और आपका वो क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा कि हम ये कर सकते हैं। और बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कोई भी फॉर्मूला वगैरह नहीं है। केवल आपको रिफ्लेक्सिव आना चाहिए, सिमेट्री आना चाहिए और ट्रांजिटिव आना चाहिए। ओके, अगर वो तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे होंगे, दैट इज वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन से पहले आपको रिलेशन के बारे में बताना था, एक शॉर्ट आपको बता दिया है, आप उनको लिख लीजिए इसके बारे में। ठीक है, रिलेशन डेफिनेशन लिखिए। इफ a comma b, if a comma b belong to capital R, belongs to capital R, ये जो कैपिटल R है इसे बोलते हैं रियल नंबर। अगर कोई भी नंबर किसी नंबर R को बिलोंग कर रहा होगा, दैट इज अ रियल नंबर, और R इक्वल टू लिखा होगा, दैट इज अ रिलेशन लिखा होगा। और रिलेशन के पहले आपको लिख देगा कि रिलेशन कैपिटल R इक्वल टू दिस, वो भी आप समझ जाएंगे क्वेश्चन करते टाइम पे। लिखिए पहले कॉमा, we say that A is related by, A is related to small b, A is related to B। जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा हुआ है कि अगर मैं x एक्सिस को लूंगा तो y एक्सिस अपने आप चेंज होती रहती है। ओके, तो A is related to B लिख लिया। अंडर द रिलेशन कैपिटल R। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है, सॉरी, अंडर द रिलेशन कैपिटल R, आपको बोल दिया है कि रिलेशन जो है वो कैपिटल R है।
ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब था रियल नंबर, और यहाँ पे रिलेशन कैपिटल का मतलब है वो रिलेशन। ओके, एंड वी राइट इट एज ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी। ओके, नेक्स्ट लाइन से लिखिए डोमेन ऑफ अ रिलेशन। नेक्स्ट लाइन से लिखिए डोमेन ऑफ अ रिलेशन। देखिए द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ordered first components of all the ordered pairs which belongs to capital R is the domain of capital R। इसे कैसे लिखेंगे? जैसे कि यहाँ पे तो दिया हुआ है A और R दिया हुआ है, राइट? A, B है, A किसे रिलेट कर रहा है? B से, तो जो A है उसे बोलेंगे हम लोग डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन इक्वल टू लिखिए, डोमेन इज इक्वल टू स्मॉल a बिलोंगिंग टू कैपिटल R। ये किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल R को। सच दैट स्मॉल a बिलोंगिंग टू कैपिटल R सच दैट a, b यही पूरा बिलोंग्स टू कैपिटल R। a, b बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर ऑल, साइन डाल लीजिए b बिलोंगिंग टू कैपिटल R। ओके, ये है सच दैट का साइन, ये बिलोंग्स टू साइन, और ये फॉर ऑल का साइन। ओके, साइन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये साइन का ही यूज है। ओके, लिख लीजिए डोमेन ये हो गया। इसे आप लिखोगे तो भी ऐसा बोल सकते हो, अगर नहीं ऐसा लिख पता है आपको लिखना या नहीं बोलना पता है तो हमें ऐसा बता सकते हैं कि ए जो है वो डोमेन है। जैसे हमें यहाँ पे लिख दिया कि b, a लिख दिया, c, d लिख दिया, a, b लिख दिया, एंड e, f लिख दिया, 5, 4, 3, i, इस तरह के नंबर जो है हमारे पास। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, ओके, ये जो सेट बनेगा फर्स्ट एलिमेंट में क्या बनेगा? b, c, e, a, f 5 और 3। तो ये जो होगा इसे बोलते हैं हम लोग डोमेन ऑफ अ ऑर्डर्ड पेयर, राइट? डोमेन ऑफ अ रिलेशन। ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए रेंज ऑफ अ रिलेशन। नेक्स्ट लाइन से देखिए रेंज ऑफ द रिलेशन। देखिए the sets of second components of all the ordered pair which belongs to capital R is the range of capital R। यहाँ पे क्या रेंज हो जाएगा? B हो जाएगा, राइट? जैसे a, b था, ये इसको बिलोंग करता है कैपिटल R को, तो a किससे रिलेट करता है? B से, तो B जो है वो क्या है? रेंज है। यहाँ पे लिख लीजिए रिलेशन R इक्वल टू B बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू कैपिटल R। ओके, नोट कीजिए। आपको बोल रहा हूँ ये चैप्टर जो है वो बोर्ड के लिए है, केवल बोर्ड और सीटी के लिए, जेई के लिए से नहीं आता है क्वेश्चन। ओके, लिख लिया? फिर लिखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नंबर एम्प्टी रिलेशन।
empty relation is the relation, empty relation is the relation capital R from capital X to capital Y, from capital X to capital Y, if no element of capital X is related to any element of capital Y, comma, it is given by relation capital R equal to ऐसे लिखिए 5 बताइए, नल सेट होता है हमारे पास, ओके, बिलोंगिंग टू कैपिटल X इनटू कैपिटल Y, ओके, ये X है और ये प्रोडक्ट का साइन है। फॉर एग्जांपल X मैंने ले लिया X इक्वल टू 2 4 6, Y ले लिया हमने यहाँ पर 1 3 5 या 8 10 12 ले लेते हैं, 8 10 12, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसको रिलेट करूंगा 2 और 8 को, तो क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा, बट 4 2 ये तो नहीं हो रहा है, एवरी एलिमेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा होता है कि 2 4 4 16 6 24, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये रिलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि a क्या है, x क्या है, इसका 4 टाइम्स, सॉरी y क्या है, x का 4 टाइम्स हो जाता। बट यहाँ तो सब कुछ डिफरेंट है, इससे करेंगे तो 2 आ रहा है, तो 4 से किया तो 2 से किया तो 8 4 टाइम्स आ रहा है, इससे किया तो 2.5 टाइम्स आ रहा है, तो ये क्या होता है, इससे कोई रिलेशन नहीं है मतलब क्या रहेगा, नल सेट हो जाएगा, ओके। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, और हाँ इसको रिलेशन लिख लीजिए, रिलेशन R इक्वल टू A बिलोंगिंग टू कैपिटल X, B बिलोंगिंग टू कैपिटल Y, सच दैट A प्लस B इज ऑड। ये आपको रिलेशन दे दिया, X दिया गया है, Y दिया गया है, आपको बोलना है कि जो A है वो X को बिलोंग कर रहा है, B है जो Y को बिलोंग कर रहा है। क्यों? A और B कहाँ से आ गए, वो यहाँ पे लिखे हैं इसलिए, ओके। A जो है वो x को बिलोंग कर रहा है, B है वो y को बिलोंग कर रहा है, और इनका जो सम है वो ऑड नंबर आ रहा है, कैसे डिफाइन करोगे इसको? देखो हमने कोई नंबर मान लो, इससे 2 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 2 और 8 का 10 हो जाएगा, यहाँ पर ऑड तो है नहीं, क्या है, इवन है, तो ये क्वालिफाई नहीं होगा। 4 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 12 आ जाएगा, या फिर 14 आ जाएगा, या फिर 16 आ जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इवन नंबर मिलेंगे मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास रिलेशन नहीं होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा, ओके। लिख लीजिए, नेक्स्ट देखिए, सेकेंड नंबर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन था, एक भी सेट कॉमन है, तो यूनिवर्सल में क्या होगा, सारे के सारे क्वालिफाई कर रहे होंगे, ओके। लिखिए, यूनिवर्सल रिलेशन इज अ रिलेशन कैपिटल R from capital X to capital Y, okay. If each element of a capital X is
related to is related to every element of capital Y, every element of capital Y, comma it is given by, जो R होता है वो होता है x cos y, ओके, x cos y। मतलब ये जो होता है इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। दो सब सेट का प्रोडक्ट करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर होता है, राइट। ये तो पता होगा आपको, फंक्शन चैप्टर में आपको बताया भी था कि ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन, ओके। लिखिए एग्जांपल लिखते हैं लोग। देखिए x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू x कॉमा y, ये सेट है। y इक्वल टू y कॉमा z, ओके। जब x क्रॉस y फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसका एक बार करेंगे x, y, ये बन गया ऑर्डर पेयर। फिर इसको इससे करेंगे तो x, z, एक ऑर्डर पेयर ये हो गया। y, y, या यहाँ पे x कर लो तो यहाँ पे x, x हो जाएगा, x, z, y, x कर लिया एंड y, z। तो कहने का मतलब है ये एक दूसरे को रिलेट कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, ओके। देखिए कैपिटल R इक्वल टू नेक्स्ट सीखिए, कैपिटल R इक्वल टू क्या है, x क्रॉस y। ये मैंने जनरल फॉर्म में लिया हुआ है, कोई भी एलिमेंट इस तरीके होगा तो हमारे पास इस तरीके करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिया था 2, 4 और 12 वाला, राइट। अभी जो क्वेश्चन किया था मैंने, x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 2, 4 और 6, y को ले लिया हमने यहाँ पे 4, 8 और 12। देखो यहाँ पे दोनों क्या है, डबल है हमारे पास, तो ये रिलेट कर रहे होंगे, ओके। इस तरीके को जो रिलेशन होगा उसे बोलेंगे हम लोग एक यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब यहाँ पे 2 अगर 4 के साथ हो गया, ओके, 2 अगर इसके साथ हो गया, 8 के साथ हो गया, 2 12 के साथ हो गया, 4 8 के साथ हो गया, 4 12 के साथ हो गया, तो इस तरीके क्या है कि मल्टीपल ऑफ 2 लिखा हुआ है, राइट। तो उसे बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब सारे के सारे एलिमेंट अगर रिलेशन के अंदर आ रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए कैपिटल R इक्वल टू x cos y, सो SO relation capital R, so relation capital R is a universal relation, okay। next point लिखिए, next point third point, reflexive relation। लिखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैपिटल R। ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसे घबराने का नहीं है, और चैप्टर से अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। थ्योरेटिकल है मतलब मार्क्स कटेंगे नहीं, बट आपके स्टेप्स जो हैं वो सेम टू सेम जैसा बता रहा हूँ या जैसा आपको क्वेश्चन में या आपको जो बुकलेट में मिल जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा, और आपको सॉल्व करते टाइम भी वैसे ही स्टेप अप्लाई करोगे तो आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे, ओके। देखिए इक्वल रिफ्लेक्सिवेशन कैपिटल R इन कैपिटल X is a relation with small a cos a belonging to capital R। ये रिलेशन को यूज करना,
capital R for all A belonging to capital X. A belonging to capital X. For example, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड दिया गया हमें, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड दिए गए, ये तीन नंबर्स दिए गए, ओके, तीन नंबर्स दिए गए और आपसे बोल दिया गया रिलेशन जो है, रिलेशन कैपिटल आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स क्रॉस एक्स, वाई क्रॉस वाई, जेड क्रॉस जेड। तो ये जो आपस में रिलेशन है, कहने का मतलब है जो नंबर है उसका खुद से जो रिलेशन है, जो नंबर है अगर उसका खुद से जो रिलेशन है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब एक ही एलिमेंट वर्क करेगा। हमें यहीं से पढ़ना है, एग्जाम में हमें इसी से करना होगा, ओके, एग्जाम में हमें इसी, क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है, ओके, हमें यहाँ से यूज करना है। जो तीन रिलेशन बताए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, हमें बस इन्हीं का यूज करना है और कुछ यूज नहीं करना है, ओके। बस ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट होता है, उसी का ऑर्डर पेयर खुद से होता है। जैसे हमें एक्स पे लिया तो एक्स क्रॉस एक्स ले लिया, कॉमा एक्स ऑर्डर पेयर, वाई लिया वाई कॉमा वाई, जेड लिया जेड कॉमा जेड। तो ये जो रिलेशन होगा ये जो रिलेशन होगा उसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। लिखिए इसमें रिलेशन R इक्वल टू दिस, लिखिए नेक्स्ट लाइन से, हियर कैपिटल R, रिलेशन कैपिटल R is a reflexive relation, is a reflexive relation on capital X, ओके। तो ये लाइन लिखना जितना आपने सॉल्व किया है अगर, और लास्ट में ये नहीं लिखा तो आप मार्क्स कट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टेप बाय, मैं बता दूंगा आपको। पहले आप ये थ्योरेटिकल नोट कर लीजिए, और चैप्टर को बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, मगर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे के सारे यहाँ पे कराने का ट्राई करूंगा, और नहीं होगा तो आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। पहले आप सोच लिख लीजिए, टाइम रहेगा तो हम सॉल्व करा देंगे। नेक्स्ट लिखिए सिमेट्रिक रिलेशन, नेक्स्ट नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। लिखिए जैसे यहाँ पे एक नंबर यूज हो रहा था, अब यहाँ पे दो नंबर यूज होंगे, ओके। लिखिए सिमेट्रिक रिलेशन इज अ कैपिटल आर, सिमेट्रिक रिलेशन कैपिटल आर इन कैपिटल एक्स, सिमेट्रिक रिलेशन इन कैपिटल आर इज, sorry, capital R in capital X is relation satisfying A comma B, satisfying A comma B belonging to capital R, satisfying A comma B belonging to capital R implies B comma A belonging to capital R। कहने का मतलब है कि अगर मैं एक एलिमेंट का दूसरे से कोई रिलेशन है तो वो उल्टा भी होना चाहिए, मतलब जो हमारे पास रेंज है उसका जो डोमेन के साथ रिलेशन होगा वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन के अंडर होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो बोलेंगे हम लोग ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ओके। इंप्लाइज B, A बिलोंगिंग टू कैपिटल R, लिख लीजिए। नेक्स्ट लाइन से, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने ले लिया x इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे जो रिलेट करेंगे x कॉमा वाई, यहाँ पे y में y कॉमा x, इसको भगा दो, ओके। ये अगर ऐसा रहेगा x कॉमा y जो है वो y कॉमा x से भी रिलेट कर रहा है, x कॉमा y से भी रिलेट कर रहा है, तो वो जो रिलेशन होगा उसे बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। लिख लीजिए फॉर एग्जांपल x इक्वल टू एक्स वाई जेड, x इक्वल टू एक्स वाई जेड and relation capital R is given as, and relation capital R is given as capital R equal to this, capital R equal to this. Next again, here capital R is a symmetric relation on capital R. Here relation capital R is
सिमेट्रिक ऑन कैपिटल एक्स, स्पेस सॉरी कैपिटल आर है कैपिटल एक्स। ओके, लास्ट लिखिए, लास्ट सेकंड लास्ट, फिफ्थ नंबर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, यहां पे क्या होगा, जैसे मैंने ये तीन एलिमेंट ले लिए, तो यहां पे जो x, y का रिलेशन होगा, y, z का रिलेशन होगा, तो आपको यहां पे दिखाना होगा कि वो जो x, z का भी रिलेशन होना चाहिए। ओके, यहां पे तीन एलिमेंट होंगे, आपको पहचानना कैसे, सिमेट्रिक में एक ही एलिमेंट दो बार, सिमेट्री में दो एलिमेंट और उसका रेसिप्रोकल भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर हमारे पास x, y है रिलेट कर रहा है, y, z रिलेट कर रहा है, तो आपको ये दिखाना होगा कि x, z भी रिलेट कर रहा है। अगर ऐसा है मतलब ट्रिपलेट बन जाएगा एक तरीके से, साइक्लिक ट्रिपलेट, राइट। तो ये अगर ऐसा है दैट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ओके, लिखिए ट्रांजिटिव रिलेशन इन कैपिटल R, ट्रांजिटिव रिलेशन कैपिटल R इन कैपिटल X is a relation satisfying A comma B, satisfying A comma B belongs to capital R and B comma C belongs to capital R implies A comma C belonging to capital R, implies A comma B C belonging to capital R। ओके, कहने का मतलब है A जो B से रिलेट कर रहा है, B C से रिलेट कर रहा है, तो आपको ये दिखाना है कि A जो है वो B C से रिलेट कर रहा है, जो रिलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। रिलेशन में क्वेश्चन में दिया होगा, ओके, रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर सेटिस्फाई हो रहा है दैट इज हमारे पास क्या देगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि x, y, z ले लेते हैं, यहाँ पे x, y रिलेट कर रहा है, y, z रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो x, z इसमें अवेलेबल नहीं होगा, मतलब यही दोनों एलिमेंट अवेलेबल हुए, तो आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगर हमारे पास x, z अवेलेबल है, यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट अवेलेबल है, तो इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, लिख लीजिए for example x, y, z equal capital X equal to x, y, z, capital X equal to x, y, z, and relation capital R is given as capital R equal to this, capital R equal to this। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, relation capital R is a transitive relation on capital X, okay, on capital X। लिखिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखिए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस। अभी तक हमने इक्विवेलेंस नाम पढ़ा था केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम चैप्टर, राइट। यहां पे पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखिए इट इज अ रिलेशन कैपिटल R in capital X, it is a relation capital R in capital X such that capital X which is reflexive, symmetry, transitive। ओके, अगर ये तीनों हो रही हैं, तो इन तीनों का इक्विवेलेंस सेटिस्फाई हो रहा है, रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये तीन होंगे तो इक्विवेलेंस होगा, अगर एक भी यहाँ से रिप्लेस हो गया, मतलब यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई होगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग नॉन इक्विवेलेंस। ओके,
लिख लीजिए, लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल X इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल X इक्वल टू वही तीन एलिमेंट X Y Z, रिलेशन कैपिटल R इक्वल टू X कॉमा X, X कॉमा Y, Y कॉमा Y, ओके, और X कॉमा Z, Y कॉमा Z, Y कॉमा X, ओके, ये एलिमेंट दिए गए। ध्यान से देखिए हमारे पास जो x कॉमा x है ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, x कॉमा x और y कॉमा y किसको हो रहा है, रिफ्लेक्सिव को हो रहा है, हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड x कॉमा y हो रहा है तो y कॉमा x हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ये भी हो गया हमारे पास, सिमेट्री हो गया। थर्ड x कॉमा y हो रहा है, y कॉमा z हो रहा है, x कॉमा z हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज हमारे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। अब तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, देख लीजिए। नेक्स्ट लाइन से लेके नोट डालिए, नोट, ओके, फिनिश हो गया, ये थ्योरेटिकल चैप्टर फिनिश हुआ। देखिए नोट, इक्विवेलेंस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बताने जा रहा हूँ नोट में, ये आपका 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, और कभी कभी 6 मार्क्स में भी बोल देगा कि इक्विवेलेंस आपको फाइंड करने को दे देगा, कि प्रूव करने को कि दिस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, और साथ साथ दे देगा कि आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस एलिमेंट बताइए, ओके। तो वो देखते हैं कैसे बताते हैं। देखिए नोट करिए, इक्विवेलेंस क्लास ऐसे लिखिए, कैपिटल ए, ये ग्रेडेड नहीं है, ब्रैकेट है नॉर्मल, कैपिटल ए, इक्विवेलेंस क्लास कैपिटल ए, containing capital small a, capital small a belonging to capital X for an equivalence relation, capital R in capital X is the subset of capital X, is the subset of capital X containing all elements small b related to कैपिटल ए। कहने का मतलब है जो जो एलिमेंट ए से रिलेट कर रहा होगा, स्मॉल ए से रिलेट कर रहा होगा, तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा, ओके। देखिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, शो दैट फंक्शन, शो दैट, एक मिनट, ऐसे लिखिए, लेट कैपिटल ए इक्वल टू, लेट कैपिटल ए 1 2 3 एंड सो ऑन 9, 1 2 3 एंड सो ऑन 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक नंबर दिए हुए थे, ओके। एंड कैपिटल R be a relation, be the relation in A cross A, ये क्या है हमारे पास, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, A क्रॉस A, डिफाइंड बाय A comma B related to C comma D, A comma B related to C comma D, if A plus D
इक्वल टू बी प्लस सी, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये ऑर्डर पेयर है जो इसके एलिमेंट्स हैं। ओके, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इन ए क्रॉस ए, ये भी तो स्टेटमेंट चल रहा है, अभी क्वेश्चन नहीं आया है, स्टेटमेंट है, अभी क्वेश्चन आएगा। इन ए क्रॉस ए लिखे, प्रूव दैट कैपिटल R is an equivalence relation, okay, is an equivalence relation, full stop। also obtain the equivalence class of 2,5। ओके, इस क्वेश्चन को करना है। करते तो इक्विवेलेंस करना है हमें, तो पहले हमें क्या समझना है, हमें बस ये नंबर लेना है कि a कॉमा बी सी कॉमा डी, इस तरीके के नंबर्स लेना है, ऐसे नंबर्स नहीं चूज करने हैं, क्योंकि a क्रॉस a निकालोगे तो बहुत एलिमेंट बचेंगे, मतलब 81 एलिमेंट बनेंगे हमारे पास। तो 81 को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको बनाना कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि जो आपका आंसर आएगा वो इन्हीं नंबर्स के बीच में आना चाहिए। ओके, प्रूव करने में तो आंसर आएगा ही नहीं, हमारे पास कहाँ पे ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा लास्ट में, इक्विवेलेंस क्लास करते हैं। देखिए सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे, सबसे पहला इक्विवेलेंस होने के लिए, प्रूव करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा। क्या करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। डालिए रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव ले लेंगे, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a क्रॉस a का सबसेट दिया हुआ है, a क्रॉस a का सबसेट। मैं इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल N, तो इसके ऊपर लिख लीजिए लेट a क्रॉस a इक्वल टू कैपिटल N। ओके, लेट a क्रॉस a इक्वल टू कैपिटल N। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर मैं बार-बार a क्रॉस a लिखूंगा तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, इसलिए मैंने इसको मान लिया कि ये कैपिटल N है। ओके, तो हम इसको ही दिखाएंगे, लिख लीजिए लेट a क्रॉस a बिलोंगिंग टू कैपिटल N। इसके पहले लिखना है, इसके इसमें नहीं लिखना है। ओके, अब बात करते हैं, ले लेते हैं हमसे ना a b बिलोंगिंग टू कैपिटल N। इसको बिलोंग कर रहा होगा a क्रॉस a को कर रहा होगा, बट a क्रॉस a को मैंने क्या माना है, n मानना है, तो a क्रॉस a हो गया। अब रिलेशन क्या दिया था कि a कॉमा b एक एलिमेंट था, रिलेट किससे कर रहा था, c कॉमा d से रिलेट कर रहा था। वहां पे भी क्या होगा, हमारे पास यही रिलेशन हो जाएगा। मतलब कैसा है कि a क्रॉस a कॉमा b रिलेट a कॉमा b, जो सेम एलिमेंट रिलेट करेगा। आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास सेम एलिमेंट होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे कहने का है कि इसके अकॉर्डिंग क्या देगा, a प्लस b था हमारे पास, a प्लस b, तो d के प्लेस पे क्या है, b है, इक्वल टू b प्लस a है, c के प्लेस पे भी a है। तो ये हो गया। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर इक्वल आ रहे हैं, कहने का मतलब है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इक्विवेलेंस सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो रहा होगा। ओके, लिखिए देन नेक्स्ट आंसर क्या है, सो कैपिटल R, ये रिलेशन कैपिटल R इज रिफ्लेक्सिव ऑन कैपिटल N, इन ब्रैकेट में लिख लीजिए a क्रॉस a। ओके, ये हो गया। अगर देखो यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये डज नॉट इक्वल हो जाता, कोई भी एक नंबर डिफरेंट हो जाता, मान लेते हैं यहाँ पे c हो जाता, मान लेते हैं कि हो जाता, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता, तो यहाँ पे लिखते हैं लोग रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन कैपिटल A। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सिमेट्री। लिखिए, इसमें क्या होगा, इसके लिए दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो दो एलिमेंट कौन कौन से ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं लेट a, b एक एलिमेंट, c, d
बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। तो यहाँ पे देखो रिलेट कर रहा है, हमारे पास क्या रिलेट कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, क्या देखना है कि a, b जो था वो किससे रिलेट कर रहा था, c, d से। हमें बस यही तो दिखाना है, a, b जो था वो किससे रिलेट कर रहा था, c, d से। तो इसका क्या मतलब था, implies that a plus d equal to b plus c। ये क्वेश्चन में दिया था, उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, अब हमें क्या करना होगा, उल्टा दिखाना होगा। जैसे मैंने कहा था ना x, y रेट कर रहा होगा तो हमें y, x भी दिखाना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y के प्लेस पे क्या लिखा होगा, c, d बिलोंगिंग टू r, a, b। या फिर इसकी हेल्प से भी कर सकते हो, इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। उसकी हेल्प से ही करते हैं जनरली। देखिए इसको क्या किया मैंने, इसको उल्टा लिख दिया, d plus a equals to c plus b। ओके, और इसको इधर से किया, इसको इधर से कर देते हैं। तो c plus b इक्वल टू d plus a। तो ध्यान से देखिए, तो c है वो इसके अकॉर्डिंग a, b था, यहाँ पे क्या जाएगा, c, d हो जाएगा पहले, c, d किससे रेट कर रहा होगा, यहाँ पे c, d था, यहाँ पे a, b हो जाएगा। यही तो बनाना है हमें, क्या करना है हमें, a, b का अगर c, d से रिलेट कर रहा है तो उल्टा भी होना चाहिए। देखिए c, d जो है वो a, b से रिलेट कर रहा होगा। ओके, चेक कर ले तो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है कुछ भी, आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस किसके अकॉर्डिंग करना है, तो हमें यहाँ पे देखो c, d लाना था, c, d लाना था। तो ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पे c, d था। तो जब c, d यहाँ पे था तो ये d किसके पास आ रहा था, a के पास आ रहा था, और जो b है वो किसका जा रहा था, c के पास। उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, पहले आपस में सफलिंग कर दिया, b इधर गया, a इधर, c इधर, a इधर। उसके बाद क्या किया, ये जो पोर्शन था उसको मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया, c plus d। क्यों, क्योंकि c plus d चाहिए हमें, d, c नहीं चाहिए। ओके, c, d चाहिए। ध्यान से देखिए, a के प्लेस पे c लिखा है तो मैंने a के प्लेस पे c लिख दिया। b किधर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे d लिखा हुआ है। इस तरीके से हमने किया। ध्यान से देखो, a, b जो है वो c, d से रिलेट कर रहा है, वैसे ही c, d जो है वो a, b से रिलेट कर रहा है। ओके, तो अगर ये रिलेशन अगर है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। लिख लीजिए, स्मॉल r, सॉरी रिलेशन कैपिटल R is symmetric on किस पर है, कैपिटल N पे या फिर A क्रॉस A पे। ओके, कैपिटल ऑन A क्रॉस A। ये दो रिलेशन हो गए सेटिस्फाई। अब बात करते हैं थर्ड रिलेशन की। थर्ड रिलेशन क्या था हमारे पास, ट्रांजिटिव। क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखते हैं उसको। देखिए थर्ड रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या होगा, इसमें तीन एलिमेंट आ जाएंगे। कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो थी, ऐसे तीन है, a, b, c, d, e, f बिलोंगिंग टू किसको, कैपिटल R को। तीन एलिमेंट आ गए। ओके, ये पूरा एक एलिमेंट ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a, हमें सिर्फ a क्रॉस a से ही एलिमेंट लेने हैं। तो a क्रॉस a से हमारे पास ऑर्डर पेयर मिलेंगे, और ऑर्डर पेयर कैसे होंगे, यहाँ पर इस फॉर्म में ही होंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, आप देखते हैं। अब मैं a, b जो है वो किसको रेट कर रहा है, c, d को। कैसे रेट कर रहा है, कैसे, a plus d equal to b plus c, राइट। इसी तरीके से मैंने क्या किया, b, जो c, d था, c, d, e, f से रेट कर रहा है, e, f से रेट कर रहा है। कैसे, c plus f equal to d plus e। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड किया। ऐड करेंगे क्या आएगा, a plus d plus c plus f equal to b plus c plus d plus e। तो यहाँ पे देखिए c plus d एलिमेंट हो जाएगा, क्या आएगा, a plus f equal to b plus e, b plus e। मतलब क्या हो गया, अब देखिए c के प्लेस पे क्या आ गया, e आ गया है, और d के प्लेस पे क्या आ गया, f आ गया है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि a, जो b है
वो किसको रिलेट कर रहा है, ए कॉमा बी जो है वो किसको रिलेट कर रहा है, आर ई कॉमा एफ को। हमें यही तो प्रूव करना होता है। क्या करना होता है, अगर ए जो है वो बी को रिलेट कर रहा है, ऐसे फर्स्ट सेकंड को रिलेट कर रहा है, सेकंड थर्ड को कर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड को रिलेट करना चाहिए। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड को रिलेट कर रहा है। अगर रिलेट कर रहा है दैट इज हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। देख लीजिए कितना, फिर लिखिए रिलेशन सो रिलेशन कैपिटल आर इज ट्रांजिटिव ऑन कैपिटल एम। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है और यहां पे लिख लीजिए लेट। ओके, एक भी स्टेप मिस हुआ आपका तो आपका मार्क्स वहीं पे कट जाएगा। ओके, अगर सारे स्टेप लिखे हुए हैं तो यहां पे लिख लीजिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, ये सब आपको वहां पे लिखना होगा क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल में थ्योरी नहीं होगी तो क्या होगा। थ्योरेटिकल चैप्टर में यही हमें यूज करना होता है और यही लिखना होता है और साफ साफ लिखना होगा, आपके मार्क्स कभी नहीं कट होंगे। अगर 4 मार्क्स का है, सारे स्टेप लिखे हुए हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन लिखे। नेक्स्ट ऐसे कि सो अगर हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्री भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस हो जाएगा। वैसे कि रिलेशन कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड रिलेशन कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, then capital R is an equivalence relation. Capital R is an equivalence relation. Okay. अभी क्या करना है हमें, अभी हमें इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, राइट। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। इसको रखो, देखो इसी में था ना हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास के लिए। इक्विवेलेंस क्लास देखते हैं, किसका था 2,5 का। मैंने 2,5 को ऐसे लिया, यहां पे लिख लीजिए फॉर इक्विवेलेंस क्लास, फॉर इक्विवेलेंस क्लास 2,5 लिया और r मैंने यहां मान लेते हैं कि x, y है। हमें बस यही फाइंड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, 2 + y = 5 + x, राइट। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखेंगे, दोनों इक्वल आ जाए। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पे 1 तो रख नहीं सकते। हमें क्या चाहिए, नंबर दिए हुए थे क्या, a इसी में से चूज करना है। ये दिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये नंबर दिए थे और हमें जो नंबर चूज करना है वो इससे चूज करना है, इससे a क्रॉस a से। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, बहुत सारे नंबर्स बनेंगे यहाँ पे। चूज करते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, कभी इक्वल नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी 5 है। नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, क्या नंबर लेना है, पॉजिटिव लेना है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 3 रख के देखते हैं। x 0 नहीं है यहाँ पे, खत्म, ये भी हो जाएगा। 4 रखते हैं, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 1, तो क्लास क्या आएगा, यहाँ पे लिखते जाइएगा इक्विवेलेंस क्लास इक्वल टू यहाँ पे 4 रखा है मैंने और यहाँ पे 1 रखा है, तो x, y है हमारे पास, तो 1, 4 पहला हो गया। सेकंड 2 रखेंगे, 5 रखेंगे, 2, 5 हो गया। ओके, थर्ड 3 रखो यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा, 3, 6 हो गया। 4 रखो यहाँ पे 5 होगा, 4, 5 हो गया। 6 रखेंगे, यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा, 6, 7 हो गया। फिर 1 मिनट, 6 रखेंगे, 4, 5 रखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे 5 रखेंगे तो यहाँ पे 8 रखना, नहीं गलत कर दिया मैंने शायद, 1, 4, 2 रखेंगे, यहाँ पे 5 रखा है, 3 रखा है, यहाँ पे 6 रखा है,
4 रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे, 4,7। 5 रखा, यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा, 5,8। 6 रखेंगे तो यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा, 6,9। 7 रखेंगे तो यहाँ पे 10 रखना पड़ेगा, 10 तो है नहीं हमारे पास, तो यही हमारे पास जो मिले नंबर्स, इन्हें बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास। ठीक, इन्हें बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास। नोट कर लीजिए। ओके, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए, स्टेट एंड, क्वेश्चन देखिए, स्टेट एंड रीजन फॉर द रिलेशन कैपिटल आर, फॉर द रिलेशन कैपिटल आर in the set 1 2 3, in the set 1 2 3, given by capital R equals to 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, not to be transitive, ओके। तो हमें केवल क्या करना है, केवल ये बताना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों नहीं है, उसका रीजन करिए। अभी तो आपको बताया है। बहुत सिंपल है। देखो 1, 2 जो है वो अगर R को बिलोंग कर रहे हैं, 2, 1 भी क्या कर रहे हैं, R को बिलोंग कर रहे हैं, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग इनटू R। देखो 1, 1 यहाँ पे नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो 1, 2, 2, 1, तो हमें 1, 1 भी तो दिखाना होगा, नहीं है, तो यहाँ पे तो रिलेशन नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। देख लीजिए, सो कैपिटल R इज नॉट द ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन था। ठीक, ओके, 1 more क्वेश्चन। सिक्स मार्क्स क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए, लेट कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल x बिलोंगिंग टू कैपिटल Z। यहाँ पे जो Z है वो क्या है, इंटीजर, ओके, और नंबर दिया हुआ है 0 to 12, तो x है वो 0 to 12, कॉमा show that A, B, show that A, B such that, यहाँ पे जो नंबर लिया such that mod A minus
बी इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4। ये आपको रिलेशन दिया है, ये जो नंबर लिया हमने वो क्या है, डिविजिबल बाय, इसके अकॉर्डिंग रिलेशन क्या है, a mod of a minus b इज डिविजिबल बाय 4, ये रिलेशन है। अब यहाँ पे हमको रिलेशन का ऑर्डर पे नहीं दिया जाएगा, क्या दिया गया, एक रिलेशन दे दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना होगा। ओके, देखिए डिविजिबल बाय 4, दैट कॉमा दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, is an equivalence relation. Okay, first of find all the find the set of all elements, find the set of all element related to 1, related to 1. Also write the equivalence class, also write the equivalence class of element 2. Okay, देखिए अब बात करते हैं, तो पहले क्या करना है, पहले हमें इक्विवेलेंस बताना है, तो लिख लेते हैं पहले। अब स्टेप देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे आपको a लिखिए जो दिया हुआ था, a क्या था हमारे पास, x belonging to capital Z, x belonging to capital Z such that 0, x और 12। ओके, जो x है वो 0 से 12 होना चाहिए, और रिलेशन क्या दिया था, capital R equals to a comma b such that mod of a minus b is divisible by 4, is divisible by 4। ये आपको वहां पे रिलेशन दिया था। ओके, जो क्वेश्चन में दिया पहले वो नोट कर लेते हैं गिवन को। ओके, देखिए अब बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। ओके, तो जब बात करते हैं तो पहला पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या होता है बात आती है, तो यहाँ पे आपको कैसे करना होगा, अब आपको पता है कि एक ही एलिमेंट देते हैं, क्या करेंगे, लेट कैपिटल स्मॉल a बिलोंगिंग टू z, या फिर स्मॉल a बिलोंगिंग टू a, क्योंकि a गिवन है, z तो अंदर गिवन है। ओके, स्मॉल a बिलोंगिंग टू कैपिटल A। अब देखो कैसे रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कॉमा a हो जाएगा, तो रिलेशन R इक्वल टू a कॉमा a नॉट a माइनस a। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इज डिविजिबल बाय 4 है, मैं इज डिविजिबल बाय 4, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इज डिविजिबल बाय 4 होता है, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो आप, कर सकते हो। मतलब क्या हो गया कि जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, डिविजिबल बाय 4 है, मतलब जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, शो रिलेशन कैपिटल R इज रिफ्लेक्सिव किस पर, ऑन कैपिटल A, इस, ओके, ऑन कैपिटल A। ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे सिमेट्री की, देखते हैं सिमेट्री में क्या हो जाएगा, केवल मैं यहाँ पे ये रख कर रहा हूँ, सिमेट्री सिमेट्री रिलेशन, यहाँ पे क्या जाएगा, a कॉमा b, यहाँ पे क्या जाएगा, a कॉमा b, यहाँ पे b। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से वर्क करना होगा,
तो ये तो हो गया हमारे पास रिलेशन। अब देखो हमें क्या दिखाना है, b a दिखाना है। मैंने क्या किया, इसको माइनस n कॉमन किया, b माइनस a मॉड इज डिविजिबल बाय 4, राइट। और यहाँ से देखो, अगर मैंने यहाँ से माइनस मॉड है तो माइनस हटा देंगे, b माइनस a इज डिविजिबल बाय 4, राइट। तो b माइनस a मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू, यहाँ पे देखो b कॉमा a such that mod of b minus a is divisible by divisible by 4। ये हो गया, देखो हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसे लिखना a माइनस बी मॉड में इक्वल टू 4k। 4k मतलब 4 से डिविजिबल है, कोई भी इंटीजर होता है हमारे पास, इक्वल टू 4k, इक्वल टू 4k, क्योंकि मॉड है हमारे पास, कुछ भी कर सकते हैं 4k, क्योंकि यहाँ पे अभी डिविजिबल बाई 4 है। मतलब क्या हो गया, ये जो रिलेशन है यहाँ पे लिख लीजिए, रिलेशन कैपिटल R इज सिमेट्रिक ऑन कैपिटल A। ओके, नेक्स्ट ये हो गया सिमेट्रिक की बात। अब क्या करेंगे, हमें ट्रांजिटिव दिखाना है। नोट कर लिया, इसको रब करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट चाहिए हमें, 3 एलिमेंट। ओके, ट्रांजिटिव ही मेन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक ट्रांजिटिव में होती है। ट्रांजिटिव क्या करेंगे, लेट a, b, c बिलोंगिंग टू कैपिटल A। अब देखो रिलेशन क्या दिया था, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको नहीं लिख रहा हूँ, क्या करता हूँ, a, b इक्वल टू इम्प्लाइज दैट या फिर सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इक्वल टू 4k, ये दिया। ओके, मान लेते हैं b, c, ये भी क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा b माइनस c इक्वल टू 4 म्यू मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, म्यू माना है, मैंने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग a माइनस बी जो है उसको ओपन किया, तो यहाँ पे मॉड आता है, क्या आता है, प्लस माइनस आता है। यहाँ पे मॉड ओपन करेंगे तो प्लस माइनस आएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या देगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4k प्लस माइनस 4 म्यू, या म्यू कर दो, चेंज कर दो 4 म्यू। यहाँ क्या प्लस माइनस 4 कॉमन किया, k प्लस म्यू, इसको लैम्डा मान लो, 4 लैम्डा a माइनस सी। ओके, प्लस माइनस का तो मॉड लगा लो, a माइनस सी इक्वल टू 4 लैम्डा। 4 लैम्डा हो गया, मतलब क्या हो गया, 4 से डिविजिबल हो गया, 4 से डिविजिबल हो गया। लिख लेंगे यहाँ पे क्या, a, c such that a minus c is divisible by 4। ये भी R हो गया रिलेशन। देखो a माइनस b था, यहाँ पे b भी डिविजिबल था, a c भी डिविजिबल है, a b b c a c हो रहा है, तो क्या देगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। देख लीजिए, सो रिलेशन कैपिटल R इज ट्रांजिटिव on capital A, on capital A। नेक्स्ट है देखिए, since relation capital R, since relation capital R is reflexive, symmetry and transitive, so R is an equivalence relation, R is an equivalence relation। ओके, ये बात हो गई। अब बात करना है हमें किसके, सेकंड नंबर था कि 1 से कितने नंबर रिलेट कर रहे होंगे। ओके, 1 से कितने नंबर रिलेट कर रहे होंगे,
तो उसे देखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, क्या, नंबर रिलेटेड टू 1, नंबर रिलेटेड टू 1। इसी क्वेश्चन में है, कंफ्यूज मत होना, नंबर रिलेटेड टू 1। अगर 1 से लिखना है मतलब क्या रहेगा, a माइनस 1। आपको ये दिखाना है कि 4k, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो सकती है, a की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि b तो दिया गया है, आप चाहो तो यहाँ पे a के प्लेस में रख लो, कोई भी कर सकते हो। हमने मान लिया कि ये है इक्वल टू 4k। अच्छा, 1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पहले तो a इक्वल टू 5 हो सकता है, 5 माइनस 1 हो गया। साथ साथ में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, होगा 1 हो जाएगा हमारे पास, 1 तो भूल गए, 1 हो जाएगा। 13 होगा, बट 13 हमें नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हमें क्या स्मॉल a दिया था, x दिया था, वो क्या दिया था, 0 से लेकर 12 तक ही दिया था। ओके, तो 13 तो लेना नहीं है, तो आपके नंबर क्या देंगे, सेट हो जाएगा। ओके, नंबर रिलेटेड टू a1, ऐसे लिखेंगे नंबर रिलेटेड टू 1, ये जाएगा 159। is the set of elements of capital A, is a set of elements of capital A related to 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था हमारे पास कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। सेम ऐसे ही करना है, यहाँ पे 2 पुट कर लो, तो 2 के लिए क्या क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी। ओके, तो आपका आंसर आएगा 2 6 10 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, पहले इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो 2 के लिए क्या करेंगे, ऐसे मॉड ऑफ a माइनस 2 इक्वल टू 4k। तो a क्या क्या हो सकता है, a इक्वल टू, पहले में 2 माइनस 2 0 0 4 से 0 होता है, फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी, 2 6 और 10। ओके, लिख लीजिए 2 6 10 is the equivalent class of 2 6 10 is equivalence class of 2। ओके, और इसी क्वेश्चन के साथ में आपका ये जो टॉपिक था या रिलेशन, ये फिनिश हो जाता है। ये एक ही दिन का टॉपिक था, बहुत छोटा टॉपिक था। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है। ओके, कल हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इस AOD, और ये आपका जो AOD है वो लास्ट चैप्टर होगा आपके सिलेबस का। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन आंसर, और आज के लिए इतना ही। कल हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर रहेगा। ओके, नोट कीजिए।